हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक मास सनातन धर्म में सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है और हर दिन की कथा सुनने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज पवित्र कार्तिक मास के महीने का तीसरा दिन है और भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। एक बार एक बुढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बुढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहां पानी मिला वहीं पर वह बुढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बुढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आ गया और दरवाजा खटखटाकर बोला, बुढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बुढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण मास। बुढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया। झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खटखटाया और खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर बुढ़ी माई की झोंपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बुढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बुढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान नहीं सका तो पड़ोसियों से पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठार देकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर उसी तरह आए और जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोंपड़ी जो थी वो भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई। क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई ने देखा कि एक गधी वहां पर खड़ी हुई है तो जवाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना।
कहता को सुनता को हुकारा भरते को सबको देना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में ये जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इस बारे में भी ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से भाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस व्रत की इतनी महत्ता को सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्षि नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ये अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर फिर घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें, अर्थात सिर से स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें। फिर व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें और फिर दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। यहाँ पर देव नारद को श्री ब्रह्मा जी अश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा और कोजागरा पूर्णिमा भी कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं। और ये व्रत हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या फिर पीले वस्त्र पहनाएं। फिर विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे हरि श्री विष्णु, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करें, मेरी संपत्ति की वृद्धि कीजिए, मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए और बहुत सी दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने कुल के वर्दों और वरदाओं को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। उसके कई कुल बैंकुट लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है, उसके कई वंश वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ लोक में वास करती है। जो इस दिन गहने दान करती है, उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और व्रतजनों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायंकाल श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर लें। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस दिन इस व्रत की कथा को पढ़ या सुन ले, उसको भी अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार देवर्षि नारद को व्रत का महात्म्य बताकर कुछ क्षण के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। प्रिय श्रोताओं, अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना है और कान्हा जी की कृपा पानी है तो पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए। अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है और जिस पर राधा रानी की कृपा हो भला वो निशा कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वह भागवत महापुराण का रोज का एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे दिया जाया करते थे। वह संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया। वे संत अब बुढ़े हो रहे थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत का जब वह पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते, पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती, बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते। तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस इस बात का था कि अब वह भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत बनाएंगे। उनका कई वर्षों का एक नियम था जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। बड़ी दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? और ये सोचकर और भगवान को याद करते करते वह रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वह भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं करते, वह भोजन भी नहीं करते, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन उनसे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वह संत दुखी तो थे ही, भोजन की बातें सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगा। वह नन्हा सा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उसके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, और आज तो सुबह से शाम हो गई। मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वह संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा, अच्छा, आंखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, ये आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा सा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया।
और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ते हुए बोला, बाबा ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वह पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए, लेकिन वह रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वेद का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे ही लेटे हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कमरे में रखी हुई वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिख रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ये देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे, वह बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि, ना ही किसी तरह का लेप लगा हुआ, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही देखते संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझे अंधे को आंखें वापस मिल गई और मुझे और क्या चाहिए। बाबा बोले, राधे, मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से तुम्हें रोज भागवत कथा सुनाऊंगा। बाबा बड़े प्रसन्न थे, बहुत बड़ी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ जल्दी से उठ गए और फिर रात में स्नान आदि करने के बाद पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने उन पर इतनी बड़ी कृपा की। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधे रानी की जय, जय बांके बिहारी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाय, जो मम हो संकट दीजिए मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल सिद्धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो बहु भाव उतरनी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति वारणी, नमो नमो जन काज सुमारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपाजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप नाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूं मात ये अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये बर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता, सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे क्लेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाए। है ये कथा महासुखदाई, पठे सुन सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गाकर माँ तुझे रिझावे। तो ये था श्री तुलसी चालीसा का पाठ। और तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूर करना चाहिए, इससे भी उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय माता तुलसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।